हाल ही में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक मेजर रिशफल हुआ है और इस समय मेरे साथ वो रिशफल के बाद बने 3 चेयरमैन, इनको आप त्रिमूर्ति भी कह सकते हैं, वो बैठे हुए हैं। हरदीप जी हैं, राजकुमार जी हैं, अजय जी हैं और तीनों के कंधे पर अब जिम्मेदारियों का भार आ गया है। और हरदीप जी के पास स्वच्छ भारत, वो जो आप सुबह सुबह आपकी गली में, आपके मोहल्ले में वो ऑटो आता है, स्वच्छ भारत का इरादा। देखिए, स्वच्छ भारत वो डिपार्टमेंट इनके पास है, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट जो है वो राजकुमार जी के पास है। और सोशल जस्टिस, बहुत सारे लोगों को सोशल जस्टिस के बारे में मालूम ही नहीं है, लेकिन उस पर किस प्रकार से काम करेंगे वो अजय जी की जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले हम आएंगे हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन के ऊपर। चेयरमैन राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जम्मू की सफाई का जिम्मा आपके कंधे पर है, कैसे साफ रखेंगे जम्मू को? जम्मू की सफाई का जो जिम्मेवारी आप मुझे बता रहे हो, मैं अपने घर की तरह जम्मू को दिखाना चाहता हूँ लोगों को। जैसे मैं घर में साफ सुथरे लोग रखते हैं, इस तरीके के साथ हम काम करना चाहते हैं। हमने देखा बहुत बार जब हाउस में मीटिंग हुई तो राजकुमार जी के अंदर वो जज्बा, वो जो दिल में वो दुख दर्द था, वो हमने खुद लाइव देखा वहां पर हाउस मीटिंग में भी। अब वो जज्बा चेयरमैन बन के कहीं ठंडा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ऊपर वाले ने हमें मौका दिया है, हम उससे भी ज़्यादा ऊपर उठकर काम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है ठाकुर साहब। बहुत अच्छी बात है, राजकुमार से भी बात करेंगे फिर। अजय जी, सोशल जस्टिस, क्योंकि देखिए ये ऐसा विभाग है, ज्यादातर इस विभाग के बारे में लोग जानते ही नहीं है और उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है, चेयरमैन है आप। क्या रणनीति तैयार करी है, किस प्रकार से लोगों को समझाएंगे कि कोई भी स्कीम अगर आती है उसको उन तक कैसे पहुंचाएं? पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं अपनी पार्टी, अपने संगठन का, जिन्होंने मुझे ये इस काबिल समझा, एक एक जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे मैं पूरी अपनी ईमानदारी से निभाऊंगा। जहाँ तक सोशल जस्टिस का सवाल है, सोशल जस्टिस में बहुत कुछ आता है। जैसे कि जो स्कीम्स सेंटर से आती हैं स्टेट में, या यूटी हमारे यहाँ आएगी, तो उसको आगे लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी जो है वो हमारे माध्यम से लोगों तक पहुँचेगी। और यहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ये कोशिश करूँगा, जैसे कि 75 वार्ड्स हैं हमारी, 75 वार्ड्स के जो कॉरपोरेटर हैं हमारे, उनके माध्यम से लोगों तक पहुँचाएंगे, ताकि लोगों को इसका फ़र्क पता चल सके। जितनी भी स्कीम्स जम्मू कश्मीर में आती है वो लोगों तक पहुँचती ही नहीं, क्योंकि लोग उसको आगे लेके जाना चाहते ही नहीं। अगर लोगों तक ये पूरी स्कीम्स आती हैं, जब लोगों को बताई जाए, तो मुझे लगता है कि लोगों को इनका इतना बेनिफिट होगा कि हमारे यहाँ ऐसा लगेगा कि जो स्कीम्स सेंटर ने भेजी हैं उसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा। हरदीप जी, स्वच्छ भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत दिल के करीब है ये शब्द, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो स्वच्छ भारत को कैसे स्वच्छ रखना है, कुछ सोचा है? सबसे पहले आपके माध्यम से आपको और आपके सारे व्यूवर्स को मेरा नमस्कार है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही शुरू किया गया है, और इस टेन्योर में ही हमारी ये स्वच्छ भारत कमेटी का भी गठन हुआ है। मेरा जो ये सोचना है कि स्वच्छ भारत कमेटी का जो मेन मकसद है वो है पब्लिक में अवेयर करना। जैसे सैनिटेशन का इनको जिम्मा है, और इनके साथ ही जो स्वच्छ भारत भी जुड़ती है, और पब्लिक जिसके बारे में अवेयर नहीं है उसको हमने अवेयर करना है। मैक्सिमम हमारी अवेयरनेस का ही ज़्यादा काम है। तो उसके लिए हमारी आज कमेटी की, स्टैंडिंग कमेटी की पहली मीटिंग है। हमने इसमें काम करना शुरू कर दिया है, प्लानिंग शुरू हो गई है, और जन जन तक हम स्वच्छ भारत के लिए जो जो हमारे पास सेंटर से गाइडलाइन आएंगी उसके मुताबिक हम काम करेंगे। जो फैसिलिटी हमारी कमेटी की तरफ से पब्लिक को देनी है, लोगों तक पहुंचानी है, अपने शहर को साफ़ सुथरा और इसके रेटिंग में जो सुधार लाना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। और हमने आज से ही जो है काम इस पर शुरू कर दिया है, और 3 मार्च में तो सर्वेक्षण का होना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए भी प्लानिंग चल रही है।
तो इसके लिए हम बाकी अपनी और हमारी जो कॉरपोरेशन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठ के हमने आज इस पर मिलकर चर्चा की है। बहुत अच्छी मीटिंग रही। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने जम्मू को अच्छा, स्वच्छ और साफ बनाने में कामयाब होंगे। कुमार जी, जम्मू में ज़्यादातर सीवरेज की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं और लोग नियंत्रण यही कह रहे हैं, लगातार यही ये कह रहे हैं कि कब इससे हमें छुटकारा मिलेगा, क्योंकि बहुत बहुत तो ऐसी जगहें हैं जहां पर पानी पीने का जिस पाइप से गुजर रहा है वहां पर कट है और सोच लीजिए कि गंदा पानी और अच्छा पानी सब मिक्स होकर किचन में पहुंच रहा है। इसको कैसे आप सुधारें? ठाकर साहब, आपको मैं ये भी बता देना चाहूँगा, PHE डिपार्टमेंट है जो, वो भी मेरे साथ है। बुधवार को हमारी जॉइंट मीटिंग होने जा रही है। इसका पूरा संज्ञान लूँगा। जो लोग कहते हैं कि नालियों से जो पानी आता है पाइप के जरिए घर में आता है, पहले तो मेरी अटेम्प्ट यही रहेगी कि गंदा पानी किसी के घर ना जाए। दूसरा रहा नालियों को साफ़ सुथरा रखना, वो भी हमारे पास काफ़ी सारा प्रोविज़न है। इस कमेटी में काफ़ी सारी लेबर है हमारे पास जो इस्तेमाल नहीं होती पूरे तरीके से। मैं उन पर भी पूरा संज्ञान लूँगा। कितने नाला गैंग के जोन हमारे बने हुए हैं, कितनी लेबर इन्होंने डेली रखी हुई है, उस पर पूरा पूरा फोकस होगा। और आपको पता चलेगा जब हम बुधवार के बाद हम अपना पूरा प्रॉपर काम काज शुरू कर लेंगे और मुझे लगता है कि हम इस पर कामयाब भी हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि देखिए आप दोनों का विभाग जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो एक और हरदीप जी, मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा, और ये हमने देखा भी है कि आपके जो सफाई कर्मचारी हैं वो साफ सफाई तो करते हैं, नालियों से गंद तो बाहर करते हैं, लेकिन वो ढेर लगा देते हैं। मानते हैं कि वो गीला होता है, उसको सुखाने के लिए वहाँ पर रखा जाता है और उसके बाद उसको उठा के लिया जाता है। लेकिन लोग ये शिकायत करते हैं कि जब तक वो सूखता है वो आधे से ज़्यादा वापस उसी नाली में गिर जाता है, या फिर वहाँ से गाड़ियाँ जो आती हैं जाती हैं उन गाड़ियों के साथ वो निकल जाता है। तो ये भी एक बहुत दिक्कत है। सुखाने के बजाय अगर कोई ऐसा प्रावधान निकाला जाए कि सीधा नाली से उठाकर उसको कहीं लेके चले जाए। हाँ, इस पे भी प्लानिंग चल रही है। मेन समस्या ही यही है, सफाई तो डेली रोजाना चाहिए सफाई, और निकाल के हम 2 दिन के लिए रख लेंगे वो और ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट हो जाती है। तो उसके लिए भी हम प्रोविज़न बना रहे हैं कि अभी हमारे ऑटोज वगैरह और आ रहे हैं, तो इसके लिए स्पेशल क्या नाम जो ऑटो वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएंगे जहाँ जहाँ से वो नालियाँ निकलेंगी वो, लेकिन इसको एक सिस्टम के साथ लाना पड़ेगा कि उनका दोनों का शेड्यूल क्या है। अगर एक दिन नाली जिस दिन निकालनी है तो ऑटो भी साथ मिले। तो जब अब पहले तो होता था सर पे उठा के लेना है तो पानी गिरता, वो तो हम भी नहीं चाहते कि किसी के ऐसा इस समस्या से जूझना पड़े। तो ऑटो है, तो ऑटो में अगर थोड़ा पानी कतरा गिरेगा भी तो कोई समस्या नहीं, तो डायरेक्ट ही हो जाए। तो उसके लिए प्लानिंग चल रही है। जैसे भी हेल्थ सेक्शन के साथ हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, हम जॉइंट मिलके इस पे डिस्कस करके तो ये डायरेक्शन देंगे अपने हेल्थ स्टाफ को कि इस ढंग से उसका करेंगे, तो पूरी हमारी इस पे होगी। जो वाकई बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। अजय जी, देखिए त्रिमूर्ति तो हैं, लेकिन इन दोनों का काम जो है वो एक दूसरे से जुड़ा है। आप तो अकेले पड़ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं है, बिल्कुल ये आपके साथ है। लेकिन मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपको ऐसा विभाग मिला है जिस विभाग के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। वो बेनिफिट्स जो केंद्र सरकार आम जनता को देना चाहती है, जो स्कीम्स वो वहाँ से भेज रही है कि वो जम्मू कश्मीर की आम जनता को मिले, स्कीम के बारे में उन तक नहीं कोई जानकारी नहीं पहुंच रही है। तो कैसे ये अवेयरनेस कैसे फैलाने वाले हैं आप? देखिए, मैंने पहले भी आपसे बोला कि मैं 75 वार्ड जो हमारी हैं इनके सब कॉर्पोरेटर्स जो 75 हैं हमारे, उनके साथ मिल के लोगों तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। जो स्कीम्स हैं वहाँ से उसको उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा। साथ में मेरे मेरे जो बड़े भाई दोनों चेयरमैन, ये कहने के लिए इनका विभाग अलग हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हम तीनों ही हैं। देखिए मेरी एक बात, तो मैंने त्रिमूर्ति कहा, मेरी एक बात याद रखना, भारतीय जनता पार्टी का दबदबा आपने देख लिया। हमारे अगेंस्ट कोई आदमी खड़ा नहीं कर पाए कांग्रेस, या कोई भी पार्टी लगाओ, इंडिपेंडेंस लगाओ। हमारा एक प्रेशर था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम उस मिशन पे चल रहे हैं। जो हमारे
प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो मिशन है, हमारा यही कहना है सबका, तीनों का, कि हम वो चीज़ करने की कोशिश करेंगे कि जिससे जम्मू कश्मीर का नाम स्वच्छ भारत की तरह से लिया जाए, जहाँ सैनिटेशन की वजह से लिया जाए। तो मैं तो इनके साथ हूँ ही, क्योंकि स्कीम्स जो सेंटर से आएंगी लोगों तक पहुँचाएंगे, लोगों तक पहुँचेंगी तो लोग उसको ग्रहण करेंगे और उससे लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे। यही हमारा एक मिशन है और उसको लेकर के चल रहे हैं। बिल्कुल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने हाल ही में जो है ये जिम्मेदारियां आपके ऊपर आई हैं, तो इससे ज़्यादा आपसे सवाल बिल्कुल करेंगे हम, बिल्कुल सवाल तो होंगे, लेकिन थोड़ा समय हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये बेइंसाफ़ी होगी कि आपसे पहले कोई और था और उनका अगर सवाल हम आपसे पूछ लें तो वो तो बेइंसाफ़ी होगी, लेकिन आपको समय देंगे। लेकिन कुछ समय के बाद, यानी कि 1 महीना आप ले लीजिए, 1 महीने के बाद हम फिर से इन तीनों चेयरमैन के पास आएंगे और इनसे सवाल करेंगे। फिर उस समय तीखे सवाल होंगे स्वच्छ भारत को भी लेकर, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन को भी लेकर और सोशल जस्टिस को भी लेकर, कि इन तीनों चेयरमैन ने जो है वो किस प्रकार का काम जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में किया है। आप लोग देखते रहिए हाली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।